कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प प्रसारण दाब घोल यानी माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। निर्देशित मतलब कि कंट्रोल करता है, निर्देश देता है। ईआर अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिकाओं में बनने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। कौन? गोल्जी उपकरण। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो है जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रक रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है। यह अस्पष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिका विभाजित होती है। ये था कोशिका के बारे में संक्षिप्त विवरण। धन्यवाद।